भाई आप लोग ना मेरे को बाद में कांटेक्ट करते हो, लेट कांटेक्ट करते हो जब आपके साथ कुछ हो जाता है। मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, अभी क्या हुआ कि मेरे पास ना दो तीन एप्लीकेशंस आई हैं यूके में एडमिशन के लिए कि पाजी आपसे ही करवाना था, हम उस एजेंट के पास चले गए, अब आप अप्लाई कर दो हमारा। और आप मानोगे उन स्टूडेंट्स के को मैंने 4 महीने पहले कांटेक्ट करा था, क्योंकि आप फॉर्म फिल करते हो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, तो मैं या मेरी टीम आपको व्हाट्सएप पे कॉल आ जाता है, मैसेज आ जाता है। तो उनको 4 महीने पहले कांटेक्ट करा, ठीक है, उनके पास मेरा नंबर भी था, बट उन्होंने किसी और कंसल्टेंट से अप्लाई करा। अब क्या है कि एक का डेफर हो गया, कैश ही नहीं आया। अब वो परेशान हो रखे हैं कि पाजी हमारा तो हुआ नहीं। तो मैंने कहा भाई पहले ही कांटेक्ट कर लेते, जब आपके साथ कुछ हो जाता है ना, तब पाजी की याद आती है, तब आप मेरे को कांटेक्ट करते हो। और भाई लिटरली मैं बताऊं, मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा यहाँ पे, ये आप हाथ देख रहे हो ना, देख रहे हो ना दोनों हाथ, राधा रानी की, श्री जी की बहुत कृपा है। अभी तक मैंने जितने भी स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन करी है ना, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी स्टूडेंट की यूके के लिए एप्लीकेशन करी है, किसी का काम रुका नहीं है। ऑफर लेटर आए हैं, कैश लेटर आए हैं, वीजा भी आया। कोई बोल नहीं सकता स्टूडेंट की पाजी मेरा आपने करा था और मेरा एडमिशन नहीं करवाया आपने, कोई भी बोल नहीं सकता, एक स्टूडेंट भी। पिछले 2 ढाई साल से काम कर रहा हूँ, तो राधा रानी की बहुत कृपा है। और आप जो आए हो कोई बात नहीं, अब तो जनवरी ही मिलेगा। आप मेरे को बोल रहे हो अभी सितंबर मिल जाए, तो भाई कोई जल्दबाजी मत करो, ठीक है। फिर से डेफर करवाना आपने कोई फायदा नहीं है। एक दो यूनिवर्सिटी हैं जो अभी भी ले रही हैं एप्लीकेशन, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। कल को आपका कुछ डिले हो गया तो फिर आप मेरे को बोलोगे कि पाजी हमारा तो हुआ नहीं एडमिशन, ये तो मैं आपको बोलूंगा रश मत करो। क्योंकि एम्बेसी कई बार 15 वर्किंग डेज लेती है। और आजकल क्या है कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत होता है, बैंक स्टेटमेंट वगैरह का, वो बैंक वालों को मेल जाता है, फिर उस केस में आपका डिले हो सकता है, पैसे खराब जाएंगे, आपकी एम्बेसी फीस वेस्ट चली जाएगी। तो मैं आपको बोलूंगा आराम से, बहुत रिलैक्स हो गए, सहज अवस्था में चलो, ज्यादा जल्दबाजी मत करो, जितना जल्दबाजी करोगे काम उल्टा खराब होता है। तो अभी आप क्या है कि सितंबर में एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी, तो हम कर सकते हैं सितंबर में अप्लाई कर सकते हैं जनवरी इनटेक के लिए। बाकी जिनके वीजे आए हैं, कैश लेटर आए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, बढ़िया है। जैसे आपकी 3 महीने की स्टैंप लगती है पासपोर्ट पे, अब उस टाइम से ट्रैवल कर सकते हो, जब मर्जी आ जाओ। 3 महीने की स्टैंप होती है, जहां से आपकी स्टैंप स्टार्ट हो रही है ना, डेट आप देख लो, आप तब ट्रैवल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। अकोमोडेशन का मैं बता दूं, इन केस किसी को अकोमोडेशन नहीं भी होती है ना, तो आप 3 4 दिन के लिए एयरबीएनबी करके आ जाओ, सबसे बढ़िया है। 3 4 दिन का आपको एयरबीएनबी कम से कम भी 100 पाउंड का तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हॉस्टल करते हो, जो बैक पैकर वगैरह लेते हैं हॉस्टल वगैरह, वो थोड़ा सा 15 20 पाउंड होता है ए वन नाइट का, तो आप वो भी कर सकते हो 2 3 दिन। जब आप आ जाओगे ना, तो चीजें आपको ज्यादा साफ दिखेंगी। आप विजिट करोगे, लोकल स्ट्रीट्स में भी जाओगे तो बोर्ड लगे होते हैं, तो आप डायरेक्ट जाके मिल सकते हो, रूम देख सकते हो। इसमें स्कैम का भी कोई डर नहीं रहता। तो ये एक बताना था स्टार्टिंग में। बाकी अभी एप्लीकेशन अगर आप इंटरेस्टेड हो, करना चाहते हो, तो मैंने आपको फॉर्म दिया डिस्क्रिप्शन में, स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। उस पर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना, मैं आपको विद इन 2 से 3 दिन में कॉन्टेक्ट कर लूंगा। डॉक्यूमेंट जरूर अपलोड करना, जो आईएलटीएस कर रहे हैं तो वो कर लो। अभी तो शुरू ही हुआ है, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो 1 महीना पूरा पड़ा है, अगस्त का महीना पड़ा है। तो अभी जनवरी इनटेक के लिए टाइम है अपने पास। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे साथ पर्सनली सेशन बुक करते हैं। भाई मैंने नोटिस किया, जब आप लोगों के साथ कुछ हो जाता है ना तभी पाजी की याद आती है। और भाई इतना बड़ा डिसीजन लेते हो, कुछ यूनिवर्सिटी आप जा रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भाई पहले ही आप एडवाइस ले लिया करो। और जब से मैंने अपने स्टेटस में डाला ना कोई एंट्री यूनिवर्सिटी के बारे में, तो उन जिनके पास तो मेरा नंबर है, मेरे को पूछने लगे पाजी क्या सीन हो गया, क्या सीन हो गया। तो वही है, पहले ही आप बात कर लिया करो, जब कुछ हो जाता है ना फिर आप याद करते हो, फिर उसमें लॉयर ही आपकी हेल्प कर सकता है, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। यूनिवर्सिटी विड्रॉ कर रही है, कुछ स्टूडेंट ने जिनके साथ कुछ हुआ है, उन्होंने मेरे साथ बात करी है सेशन बुक करके, तो अभी उनका क्या सीन हुआ है कि अभी उनको फीस भी पे कर दी है। देखो भाई, स्टूडेंट ने फीस भी पे कर दी है, फिर भी उसको विड्रॉ कर दिया कि आपने 2 दिन लेट फीस पे करी है। भाई ये कोई बात बनती है? और उसके बाद क्या है कि 3 4 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने बाद में भी फीस पे करी 1 वीक के बाद, और उनको क्या करा, उनको इनरोल कर दिया। भाई एक ही स्टूडेंट से इतनी नफरत क्यों? ये तो आप फिर भेदभाव कर रहे हो। तो वो स्टूडेंट बहुत परेशान था। तो ऐसे कुछ हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो तंग करती हैं। तो मैंने कहा भाई अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो आपको स्टूडेंट यूनियन से बात करनी पड़ेगी, किसी लॉयर से बात करना पड़ेगा। कुछ यूनिवर्सिटी है यूके में जो तंग करती हैं। उसने मेरे साथ स्पेशली सेशन बुक करा था कि पाजी हेल्प करेंगे मेरी कुछ। तो मेरे को भी खुद बुरा लगा कि मैं उसकी कोई हेल्प, मैं तो जस्ट उसको गाइड करा कि भाई ये यूनिवर्सिटी है ही ऐसी है। हम ज्यादा सोशल मीडिया पे ना बोल नहीं सकते कि मेरे पे भी केस हो जाएगा कि पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। आप खुद समझदार बनो,
कोई भी आप यूनिवर्सिटी पिक करते हो सोच समझ के डिसीजन लिया करो। आज ना जो वीडियो होने वाली है देखो यार, जस्ट अपनी दिल की जो भड़ास होती है ना वो निकलने वाली है। बहुत भरा हुआ है अंदर से भाई। मिडिल क्लास की जो लाइफ है ना इंडिया में, बिल्कुल झंड है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, हम सब देखो मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। अपर क्लास तो मुझे नहीं लगता मेरी ऑडियंस में कोई, बहुत ही रेयर ही होगा। 70 to 80% जितनी भी ऑडियंस होगी वे सब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, मैं खुद भी हूँ। और हम लोग इतना स्ट्रगल करते हैं, लाइव आपको पता है खुद ही सब कुछ करना होता है। खुद ही सब कुछ करना होता है, जीरो से हीरो तक का जो भी सफर रहता है। और उसमें क्या है कि इंडिया में जो टैक्सेस अभी चल रहे हैं ना, जो टैक्स बढ़ गया है इतना, और मिडिल क्लास पे इतना बर्डन हो गया है। कंट्री तो मतलब टैक्स ले रहे हो अब यूके जैसा, इंडिया की बात करो, टैक्स ले रहे हो फॉरेन कंट्रीज के जैसा, भाई बेनिफिट क्या मिल रहा है? इतना तो यूके में भी टैक्स नहीं, इनकम टैक्स 30%। ठीक है। बाकी एक और चीज मैं आपको पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं बताना चाहता हूँ, कभी भी देखना आप जब आप यूके आ जाओगे, यूके से आप इंडिया पैसे ट्रांसफर करोगे ना भाई, कुछ ही सेकंड्स में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। कोई चार्जेस इतने नहीं लगते अगर आप रिवॉल्ट या वाइज वगैरह यूज करते हो। बहुत ही मतलब फास्ट, कुछ ही सेकंड्स में बता रहा हूँ, चाहे 2 लाख भेजो 3 लाख भेजो, पैसे साथ के साथ ट्रांसफर। कोई चार्जेस भी इस टाइम लगते हैं, पाउंड रेट भी बहुत अच्छा मिल जाता है। और वही चीज अपोजिट कर लो आप, इंडिया से यूके भेजने का सोचो आप अपने अकाउंट से, तो भाई ये लोग इतना चार्जेस काट लेते हैं, एस जी एस टी, CGST, कमीशन, ये फीस वो फीस, और पैसे ट्रांसफर होने में भी टाइम लग जाता है, 1 से 2 दिन लग जाते हैं। चलो 1 से 2 दिन लगते हैं कोई बात नहीं, बट चार्जेस इतने कटते हैं ना कि बंदा क्या ही भेजे फिर। ये चीज इंडिया में तो बस लूट मचा रखी है। अभी जो बजट आया ना, मेरे को स्टूडेंट ने ही बताया था पीछे, लास्ट वीक आई थिंक 8-10 दिन पहले एक बजट आया इंडिया में। तो उसके उसमें क्या है कि टैक्स वगैरह इन्होंने रिफॉर्म करे हैं, कुछ टैक्स वगैरह बढ़े हैं, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो भी बढ़ गया है। तो उसके बारे में मैं किसी के साथ बात कर रहा था, वो कहते भाई ये तो गवर्नमेंट चाहती ही नहीं कि हम लोग अमीर बने, ये कंट्री चाहती ही नहीं कि आप अमीर बनो। बेनिफिट क्या मिल रहा है आप लोगों को? आप कोई भी चीज भाई, कोई बच्चा पैदा हो रहा है उसका टैक्स दे रहे हो, कोई मर गया उसका टैक्स भी दे रहे हो, कुछ खा रहे हो, कुछ पी रहे हो, भी खाना खाने तक का, रेस्टोरेंट में जा रहे हो, एजुकेशन का सेस है, सब चीज का तो आप टैक्स दे रहे हो। कहीं आप खाना भी खा रहे हो, रेस्टोरेंट में जा रहे हो, वहां पे जो बिल बनता है आपने देखा, वहां पे भी आपका टैक्स लग रहा है। जब कमा रहे हो उसका तो टैक्स दे ही रहे हो, रोड टैक्स दे रहे हो, टोल टैक्स दे रहे हो, रोड टैक्स भी अलग से दे रहे हो। तो बेनिफिट आपको क्या मिल रहा है? दिल्ली में देख लो क्या हाल हुआ है अभी पीछे, जो वहां में देखा था, वीडियो देखी, फ्लड वगैरह आया है, कुछ वहाँ पानी पानी हो रखा है। अपनी कैपिटल सिटी है इंडिया की, तो ये हाल हो गया दिल्ली का। थोड़े दिन पहले ना एक सर्वे भी आया है जिसमें बताया गया कि 4500 इंडिया से करोड़पति, अरबपति जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, वो इंडिया छोड़ के गए हैं। और अभी ये नंबर बढ़ने वाला है जब से ये बजट आया है। और मैं भाई आपको बता देता हूँ, ये जो बीजेपी की अभी गवर्नमेंट तो आ गई है, बट ये जैसे अगर ये ऐसे पब्लिक के साथ करते रहेंगे ना, तो जिस पब्लिक ने इनको गद्दी पे बिठाया ना, वही पब्लिक उठा के नीचे फेंकेगी। लिटरली मैं बता रहा हूँ, जैसे अगर इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ये चेंजेस फिर से इनको नेक्स्ट बजट में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अभी लिटरली बहुत जनता परेशान हो गई है जब से ये बजट आया ना। तो मैं वीडियोस देख रहा था, बहुत लोग परेशान हुए हैं, ये टैक्स इन्होंने कैसे एकदम से मतलब बढ़ा दिए। तो जनता बहुत दुखी है, इसीलिए अब्रॉड सब जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, और कुछ लोग तो दुबई में शिफ्ट हो रहे हैं। दुबई में भाई टैक्स वगैरह नहीं है, जिन्होंने बिजनेस करना है, कुछ करना है, दुबई भी जाते हैं। इवन कि मैंने यूके से भी देखे हैं कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स भी इवन की डिग्री करने के बाद यूके का एक्सपीरियंस लेके वो गए हैं। कुछ ब्रिटिशर्स भी मूव हुए हैं। भाई यूके में ये तो है कि अगर आप 20% टैक्स पे कर रहे हो, पहली बात तो 12.5 लाख तक, 12,500 पाउंड तक तो कोई टैक्स ही नहीं है। और कमाल की बात बताऊं, यूके में जो इन्वेस्टिंग के लिए मैं ऐप यूज करता हूँ, Trading212, वो यूज होती है। तो अगर आप इन्वेस्ट भी करते हो ना, तो पहले 6,000 का जो प्रॉफिट है ना, 6 लाख का प्रॉफिट है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। कितनी कमाल की बात है। अभी क्या है कि सिर्फ 10% टैक्स है यूके में भी, वो भी इन्होंने सैलरी का रखा हुआ है कि अगर किसी की सैलरी 50 लाख साल से कम है तो उसको 10% ही पड़ेगा। और इंडिया में तो सबके लिए 20% कर दिया इन्होंने। अगर किसी की 50 लाख से यूके में ज्यादा सैलरी है और वो स्टॉक वगैरह बाय कर रहा है यूएस के, यूके में रहते हुए, उसकी बात कर रहा हूँ, मैं खुद भी करता हूँ। Trading212 यूज है, तो मैं 500 S&P 500 वगैरह में इन्वेस्ट करता हूँ। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टूडेंट आते हैं ना, वो मेरे को पूछते हैं कि पाजी हम यूके में कर सकते हैं इन्वेस्ट? भाई कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ऐप डाउनलोड करो, आपका बीआरपी कार्ड लगेगा, वो ऐप आप फिर देन वो वेरीफाई करते हैं आपका एड्रेस वगैरह, देन आप कर सकते हो ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हो। बहुत बढ़िया, करा करो। यूके में जितने भी स्टूडेंट है ना, अपने पैसे सेविंग अकाउंट में मत रखना,
इंडिया में तो फिर भी एफडी बन जाती है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बस उससे अच्छा अपना S&P 500 में करो, बूसा में करो, VUSA, उसमें आपका 500 कंपनीज में जाता है। कहने का मतलब मोटिव ये है कि देखो भाई, आप लोग टैक्स यूके में आप फिर भी टैक्स आप दे रहे हो ना इतना इतना, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन कंट्रीज में टैक्स इतना 20-30% जाता भी है। तो भाई आपको बच्चों की पढ़ाई फ्री है, मेडिकल फ्री है, इलाज फ्री है, सब कुछ इतने बेनिफिट मिलते हैं। इनके तो लोकल कंट्रीज की बात करूँ, टोल टैक्स वगैरह भी नहीं है। अगर आप यूरोप में कहीं ट्रैवल कर रहे हो दूसरी कंट्री में, वहां पे आपको देना पड़ता है। बड़ा कंट्री में हो ना, यूके में ही आप चाहे स्कॉटलैंड जा रहे हो, आप इंग्लैंड से स्कॉटलैंड जा रहे हो, कोई भाई ऐसा कोई टोल टैक्स मैंने तो आज तक देखा नहीं है। बट यहाँ पे क्या है कि अपने इंडिया में क्या है कि आपको पता ही है रियलिटी। आप बच्चों का जो स्टडी है, आप सोचते हो कि उनको सरकारी स्कूल में डाल दोगे? बताओ मेरे को। सभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और प्राइवेट स्कूलों में आग लगी हुई है, फीस इतनी बढ़ गई है। जो पेरेंट्स की कमाई है सारी बच्चों के लिए चली जाती है प्राइवेट स्कूलों में। उसके बाद सब हेल्थ इंश्योरेंस भी अपनी दे के रखे हुए हैं। किसी के पेरेंट्स है ना, किसी का दादा दादी, नाना नानी, किसी की तबीयत खराब होती है तो आप लोगों को लगता है आप सरकारी अस्पताल में जाके इलाज करवाओगे? बहुत रेयर। अगर आपकी किसी के साथ जान पहचान है, एम्स में, PGI में कोई लिंक है आपका, तभी आप सोचोगे। अदरवाइज मेजोरिटी कहाँ जाती है? प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो आप अपनी जनता को कुछ बेनिफिट तो दे नहीं रहे हो और टैक्स आप इतना ले रहे हो। इतने रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, ट्रैफिक का कोई सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है। कैमरास लगने चाहिए, बड़े बड़े फाइन लगने चाहिए जो बहुत तेज चलाते हैं गाड़ी। भाई बहुत एक्सीडेंट होते हैं, लाइफ सिक्योर है ही नहीं है। तो इसीलिए तो लोग शिफ्ट हो रहे हैं। और टैक्स आपने फिर आप पैसा जा कर रहा है, पैसा आपने बजट तो दे दिया, ठीक है, वो पैसा आप कहाँ से निकाल रहे हो? उल्टा मिडिल क्लास लोगों से निकाल रहे हो, गरीब को और मार रहे हो। और जहां तक लग रहा है ना, मुझे लग रहा है कि अगर इन्होंने ऐसा चलता रहा ना तो ये गवर्नमेंट नहीं आएगी दोबारा से। मैं बता रहा हूँ आपको, अभी बहुत जनता परेशान हुई है जब से इन्होंने ये टैक्स रिफॉर्म करे ना। इंडेक्सेशन भी हटा दिया, प्रॉपर्टी वाले भी परेशान होंगे, प्रॉपर्टी पे जो टैक्स वगैरह लगता है। आपको पता नहीं इन सब चीजों की नॉलेज है कि नहीं, बट जब आप कमाने लगोगे ना, अभी तो आप जॉब नहीं कर रहे हो, आप जस्ट आपकी एज, अभी पढ़ाई करोगे, जो करोगे, ये चीजों की आपको ना फीलिंग बाद में आएगी कि हाँ बाद ये बातें कर रहे थे। टैक्स जब बंदा कमाने लग जाता है ना, तो फिर आपको पता लगेगा। अभी आपको कुछ ना भी समझ आ रहा हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, बट टैक्स बहुत मैटर करता है। जब आप 100 रुपए कमा रहे हो, उसमें से 20 रुपया आप गवर्नमेंट को दे रहे हो, तब पता लगता है। जो आपके पेरेंट्स हैं उनको पता होगा। ये एक वीडियो बनाना था, जस्ट आपसे बातें शेयर करनी थी जो दिल में आ रहा था। मेरे को किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे रिफॉर्म हो गए हैं, तो गवर्नमेंट ने तो अच्छा ही अपने को दिया है। कम करने की बजाय उल्टा बढ़ा दिया। भाई कम करते तो और बढ़िया रहता है, इनकी इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। अगर टैक्स कम होते तो आप स्पेंड करते ज्यादा, पैसा ज्यादा स्पेंड करते ना, खर्चा आपका टैक्स कम हो जाता है। तो टैक्स उल्टा बढ़ा दिया, अब तो लोग खर्चेंगे भी सोच सोच के। तो उल्टा इन्होंने इकोनॉमी को नीचे लेने का काम करा इस टाइम पे। तो खैर किसी और वीडियो में बात कर लेंगे अपना। तो चलो, मैं तो यही बोलता हूँ कि आप लोग बाहर निकलो, इंडिया में दिख ही रहा है आपको क्या फ्यूचर है। यूके का मतलब नहीं कि यूके ही आना है, और भी बहुत कंट्रीज हैं आपको जहां अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहां आपकी प्रोफाइल एलिजिबिलिटी बनती है। आप डेफिनेटली अपना ट्राई करो, लग जाओ, लक को लगाओ, अपने हिम्मत करो, हो जाएगा आपका। तो एक वीडियो बनाना था, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।